अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनके तमाम साथी हम्दो सना करने के बाद किबला रुख होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अस्सला अस्सलाम अल या रसूल अल्लाह, अस्सला अस्सलाम अल या हबीब अल्लाह। सुल्तान दुआ करते हैं कि वह और उनके साथी हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर गामजन रहेंगे। अबन की फतेह के बाद हम लोग अल्लाह के हुक्म से केरक पर चढ़ाई करेंगे, न कि सिर्फ यहाँ बल्कि हम कौस पर भी इस्लाम का परचम लहराएंगे। ऐ अल्लाह हमें ताकत अता फरमा ताकि इस्लाम का परचम कुफ्र के सीनों में गाड़ सके। ऐ अल्लाह हमें गैबी ताकत अता फरमा ताकि कुद्स की सर जमीन पर इंसाफ कायम कर सके और तेरा निजाम वहां ला सके। दुआ खत्म होने के बाद खलील वहां मेला का खत सुल्तान के पास लाता है। दूसरी तरफ कैरक में हम देखते हैं जहां मेला जातिलिन से कहती है, मुझे मालूम है कि सुल्तान का अगला हदफ कैरक कैला है, इसलिए मैंने उन्हें तनबीह की है कि इस कैले की तरफ नजर उठाकर भी न देखना। ये सुनकर जाति ललिन कहता है कि ऐसा ही होगा। मुझे मालूम है शाम का मंजर हम देखते हैं जहां तमाम खवातीन गुरबा में खाना तकसीम कर रही होती हैं। शमसा खातून गरीबों में खाना तकसीम करते हुए उस बूढ़ी खातून के पास आकर उन्हें खाना देती हैं, तो बूढ़ी खातून शमसा से कहती हैं कि तुम्हारे बेटे की आंखें अंगूर की तरह होंगी और बताती हैं कि सुल्तान एक कला हासिल करने के लिए मुश्किल दौर से गुजरेंगे। यह सुनकर शमसा खातून परेशान हो जाती हैं, जहां फातिमा खातून उन्हें तसल्ली देती है। कोर्ट्स में हम देखते हैं जहां सबीला लॉर्ड गाय को जाते हुए पीछे आवाज देती है कि अपने गुस्से को काबू में रखें। मैं जानती हूं कि तुम्हारा गुस्सा बालिन के लिए काफी हद तक ज्यादा है। उसी लम्हे हम देखते हैं कि कुर्ब्स में मारिया बालिन के साथ दाखिल होती है। शाम का मंजर हम देखते हैं जहां सुल्तान मेला का खत पढ़ने के बाद उसे फाड़ देते हैं और अपने जानबाजों से कहते हैं कि फौरन कैरक की मुहासरे की तैयारियां शुरू कर दी जाए और कहते हैं कि काहिरा में हुकूमत के लिए उनके भाई आदिल को यमन में पैगाम भेजा जाए। उसी लम्हे दीवान के अंदर इमाद दाखिल होता है जो कि सुल्तान के पास ये खबर लाता है कि खलीफा ने उनके सुल्तान होने का दमिश्क और मिस्र में ऐलान कर दिया है। यह सुनकर सुल्तान के साथी खुश हो जाते हैं। सुल्तान कहते हैं कि उन्हें अभी भी हलब से इत्तेहाद की उम्मीद है। यहाँ काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यह फरीजा खुद सर अंजाम देना चाहता हूँ। खुद का मंजर हम देखते हैं जहाँ मारिया बाल्डोविन से कहती है कि मैंने बालिन से शादी का फैसला किया है, इसीलिए दीवान में मैं आपके सामने पेश हुई। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग हैरान रह जाते हैं। मारिया कहती है कि केरक का दफा करना वह भी सलाहुद्दीन से अब मेला की बस की बात नहीं है। वह कहती है कि वह बालिन से शादी करके उसे बाइजननी फौज से तकवीत देगी। बाहर कैले की फसील पर हम देखते हैं कि सबीला बालिन से कहती है कि तुम जानते हो कि मैं लॉर्ड गाय से शादी करने पर मजबूर थी, लेकिन मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है कि तुम मारिया खातून से शादी कर रहे हो। उसी लम्हे वहां पर मारिया खातून आकर बालिन के बाजू को पकड़ लेती है और बताती है कि बादशाह बाल्डोविन इस शादी के करने पर राजी हो गए हैं। बालिन मारिया से कहता है कि शादी सादगी से होगी। शाम का मंजर हम देखते हैं जहां सुल्तान शमसा खातून के पास बैठे होते हैं। वह शमसा खातून से कहते हैं कि अगर मैं केरक की मुहिम से वापस ना आया तो तुमने परेशान नहीं होना। अगर मेरा बेटा पैदा हो तो उसका नाम तुमने अली रखना है और उसका लक अफजल हो। यह सुनकर शमसा खातून काफी परेशान हो जाती है और सुल्तान से कहती हैं कि आप यह क्या कह रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा और हमने वादा किया था कि हम अपने बेटे के साथ इंशाअल्लाह एक दिन इकट्ठे कहुत्स में दाखिल होंगे। कैरक का मंजर हम देखते हैं जहां कमांडर मेला के पास खबर लाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने कायले के चारों अतराफ मुहाजरा कर लिया है, जिस पर मेला कहती है कि कई की मजबूत दीवारें हैं। मुझे मालूम है कि वह इस कगीले की दीवारों को नहीं गिरा सकते, इसलिए वह मजबूरन सुरंगें खोदेंगे। यहाँ जातिन मेला से कहता है कि उसके जज्बात का क्या, जिस पर मेला कहती है कि कैले के दिफा पर तवज्जो दो। दूसरी तरफ सुल्तान का खेमा केरक के पास लगाया जाता है जहाँ सुल्तान अपने साथियों के साथ मशवरा कर रहे होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कैले की दीवारें काफी ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए वह लोग यह मशवरा करते हैं कि हमें जल्द केले किले के पास सुरंगें खोदनी होंगी और उन सुरंगों के जरिए हम किले में दाखिल होंगे। गुड्स में हम देखते हैं जहां मारिया और बालिन की शादी हो रही होती है। यह देखकर सलाह काफी ज्यादा परेशान होती है। शादी होने के बाद यानी कि सारी रस्मात अदा करने के बाद बाल्डोविन बालिन से कहता है, तुम्हें यह शादी मुबारक हो। हमें उम्मीद है कि यह शादी हमारे लिए खुशियों का सबब बनेगी। जिस पर बालिन बाल्डोविन से कहता है कि वह बायजंतिन से आने वाली फौज की कदियादत करना चाहता है। बाल्डोविन लॉर्ड गाय को भी टेम्पलर्स के साथ केरक जाने का कहता है। जंगल का मंजर हम देखते हैं जहां सुल्तान के साथी हलब की तरफ जा रहे होते हैं। वह एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि जंगी उमराह को कायल करना इतना आसान नहीं होगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। जिस पर कारा तीगण कहता है कि यह तो वहां जाकर पता चलेगा कि कौन कितना सख्त है और कौन हमारी बात को
अहमियत देता है। खमे में हम देखते हैं जहां सुल्तान कैरक पर हमले का मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। वह अपने साथियों से कहते हैं कि पहले हम कैरक की दीवारों पर आग के गोले बरसाएंगे। अगर इन आग के गोलों से कोई फर्क ना पड़ा तो उसके बाद हम लोग जो कैले के नीचे सुरंगें खोद रहे हैं उन सुरंगों में बारूद भर केक की दीवारों को गिरा देंगे। मेरे जवानों, परेशान नहीं होना, इंशा अल्लाह अल्लाह के हुक्म से फतह हमारी होगी। घूस में हम देखते हैं जहां लॉर्ड गाय बालिन से कहता है कि मुझे काफी खुशी हुई और यह फैसला भी तुमने बहुत अच्छा किया है कि मारिया से तुमने शादी कर ली है। अब हम कैरक जाकर मुत्तहद होंगे और वहां पर सलाहुद्दीन के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन बालिन उसकी बातों पर गौर नहीं करता और ना ही उससे हाथ मिलाता है और उसकी तरफ घूरता रहता है। कैले के बाहर हम देखते हैं जहां सुल्तान की फौज फसीलों पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी होती है। सुल्तान के हुक्म पर कीरेक की दीवारों पर आग के गोले बरसाए जाते हैं। सुल्तान के साथी कले की दीवारों पर लगातार आग के गोले बरसा रहे होते हैं, लेकिन कले की दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह दीवारें लोहे और पत्थरों से बनी होती हैं। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं जहां बुरो अपने साथियों के साथ सलीबी सिपाहियों पर हमला करता है। बुरो सलीबियों का खात्मा करने के बाद अपने साथियों से कहता है कि उनके लिबास पहन लो, उनके लिबास पहनकर हम उन पर दोबारा हमला करेंगे। एक मंजर में हम देखते हैं जहां कारा तिगण, काजी फाजिल और बाकी तमाम साथी सराय में खाना खा रहे होते हैं। काजी फाजिल कारा तिग से कहते हैं कि आहिस्ता खाओ, खाना कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है। लेकिन कारा तिगण उनकी बातों पर गौर नहीं करता और जल्दी जल्दी से खाना खा रहा होता है। आखिरकार उसके हलकम में वह खाना अटक जाता है। कारा तिगण का साथी अलबीस जल्दी आकर उसे मुक्के मारता है ताकि उसका अटका हुआ खाना नीचे की तरफ चला जाए। इसी लम्हे हम देखते हैं जहां सराय का मालिक ज़ैनब खातून से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम पिछली तमाम बातों को भुला दो और अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए बेटी। और जैसे ही ज़ैनब मुड़कर देखती है तो उसके सामने काजी फाजिल बैठे होते हैं। यह देखकर उसके कदम वहीं जम जाते हैं और उसके हल्का से कोई आवाज नहीं निकलती। किरेक का मंजर हम देखते हैं जहां जाति लोन लॉर्ड गाय को बताता है कि हमारे पास खुशखबरी है कि सलाहुद्दीन की आग बरसाने वाली मशीन हमारे कायले के सामने बिल्कुल न ठहर सकी और उन्होंने अभी तक हमारे कायले की एक दीवार को भी नहीं गिराया। इससे हमारे लिए बड़ी खुशखबरी और कौन सी हो सकती है? यहाँ इन लोगों को यह पता चलता है कि सलाहुद्दीन कबीले की दीवारों के नीचे सुरंगें खोद रहा है ताकि इन दीवारों को कमजोर किया जा सके और इसके बाद वो लोग इन दीवारों को गिराकर कगीले में दाखिल हो सके। प्यारे नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो के इख्तिताम पर हमारी अल्लाह ताला से यह दुआ है कि जो लोग हमारी यह आवाज़ सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें दोनों जहानों की खुशियां अता फरमाए और जो लोग परेशान हैं या गम में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला उनके तमाम गमों को अपने करम से ख़त्म करें। जिनके वालिदैन बीमार हैं या इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं तो बीमारों को अल्लाह ताला अपने फजल से शिफा अता फरमाए और जो कूच कर गए हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस